मैं जो किसान है, जो असली किसान है, वो खेतों पर काम कर रहा है। देखने भाई साहब के नाम जब भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आई। आंदोलन में किसान नहीं है क्या? मैं किसान नहीं हूँ। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आ रही देश में, वो तो भारत की होगी, और जो भारत के अपने लोग हैं जो अपना हक मांगने के लिए जा रहे, वे बाहर के खालिस्तानी हो गए, वे आतंकवादी हो गए। कहीं पूरे के पूरे शामली तहसील में उनका एक पत्थर भी विकास कार्य का लगा नहीं पावे के जनता के अनुरूप उनकी आशाओं पे सांसद जी कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। इनसे पूछ के देखो इनके घर में कितने नौकरी हैं। इस किसान के घर में एक नौकरी ना हो तो इसके घर में दिवाली चलेगा। इसका पिछले साल का पेमेंट पड़ा है बिना ब्याज के। मौजूदा सांसद जो है प्रदीप चौधरी, उनके काम को लेकर यहाँ लोग ज्यादा चुप्पी साध लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब काम वाम कम हो रहा है क्या? 5 काम आपसे पूछे, 5 आपसे पूछे। अब यहाँ तो जनता जनार्दन है, वो तो साफ साफ कहेगी कि भाई इस काम नहीं किया। कम से कम इज्जत तो रख लीजिए सरकार की। भाजपा के सांसद जी के कोई काम नहीं है, सही सच्चाई है ये। अच्छा, आपका सांसद जो है किसी काम का नहीं है ही नहीं काम का, कोई काम का नहीं आपका। हमने तो कभी काम लिया ही नहीं सांसद तो हम तो जान ही नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मौजूद हूं जनता का मूड जानने के लिए शामली में, कैराना लोकसभा सीट जो हमेशा से चर्चाओं में रहती है। और आज कैराना लोकसभा सीट पर जनता का मूड क्या कहता है वो आज समझेंगे और बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को प्रत्याशी बना दिया है। और यहाँ कैराना में सियासी जो माहौल है वो पूरी तरह से अब बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह है यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी के साथ गठबंधन करना। यहाँ का जो मूल मुद्दा है वो है गन्ना भुगतान। गन्ने के भाव को लेकर तमाम तरह के आंदोलन शामली में देखे गए। और यहाँ कैराना प्लान का जो मामला था वो भी जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा और सुर्खियों में रहा। लेकिन मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मेरे साथ आप देखेंगे ये शामली शुगर मिल है। और आज शुगर मिल पर इसलिए भी है क्योंकि ये जहां शुगर बाहुल इलाके में शुगर का मुद्दा जो है वो बड़े ज़ोर शोर से उठाया जाता था। आज राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर अब मुद्दा क्या होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको यहाँ की जनता जीत का सेहरा पहनाने जा रही है, आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें मौजूदा सांसद बीजेपी से प्रदीप चौधरी है और करीब 17 लाख के आसपास यहाँ पर वोट है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने ही इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी बीएसपी की ओर से भी कैंडिडेट आना बाकी है। उधर दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने राज्यसभा में एनडीए के पक्ष में वोट करके जो है एक सियासी संदेश दे दिया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश शामली अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ की सियासी जो है तपिश दूर तक जाती है। आज बातचीत करेंगे और सबसे पहले मुद्दों पर सबसे पहले चर्चा। मुद्दे जो है किसानों के मुद्दे सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। सबसे पहले मैं मुद्दों पे आपसे समझना चाहूँगा कि कैराना लोकसभा सीट पर कौन से मुद्दे इस बार हावी होंगे? मुद्दे तो कैराना सीट पे एक तो जो लोकल की देहात की सड़कें हैं वे सारी की सारी टूटी हुई हैं। यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित नहीं है अब तक। लगभग 13 में जो है शामली जनपद बना था। और इसके साथ गन्ना भुगतान का वर्ष 2023 का भी 214 करोड़ रुपए इसी शामली के शुगर मिल पर बकाया है। और अगर यहाँ फर्टिलाइज़र की बात करें, किसान को यूरिया समय पर नहीं मिलता। यूरिया का अगर मिलता है तो यूरिया के साथ कोई ना कोई एक अलग प्रोडक्ट लगा के उसकी कंडीशन लगा के जब यूरिया दिया जाता है। यूरिया की भी और फर्टिलाइज़र की भी यहाँ कमी है। यहाँ कोई लेबोरेटरी कृषि के को लेकर नहीं है। अगर भूमि की जांच की लेबोरेटरी है तो उसमें भी धोखाधड़ी, एक ही पैमाना सारी की सारी भूमि का आता है। तो कोई विशेष सुविधा जैसे यहाँ से शामली जनपद है, अलग से यहाँ अधिकारी भी है, कोई रेल की सुविधा ऐसी नहीं जोड़ी गई जिससे आदमी अपनी राजधानी लखनऊ में या हाई कोर्ट इलाहाबाद में जा सके या तीर्थ यात्रा कर सके। जैसे मोदी जी तीर्थ यात्राएं करा रहे, तो यहाँ से जो है वैष्णो देवी नज़दीक पड़ती हैं, उनके लिए भी कोई यहाँ से सीधी ट्रेन नहीं है। और रात के टाइम कोई बसों की सुविधा बराबर से सहारनपुर से, पानीपत से या आप करनाल से या मेरठ से कोई सुविधा भी रात को बसों की सुविधा यहाँ पे नहीं है। 7 बजे के बाद सारी सुविधाएं शामली जनपद में समाप्त हो जाएं।
चलिए, ये बड़ा आपने मुद्दा उठाया क्योंकि शामली जनपद जो है वो लखनऊ से करीब 650 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला, आगे हरियाणा और इधर उत्तराखंड, दिल्ली जो है लगा हुआ है यहाँ से। मुद्दे इस बार आप लोगों के क्या दिखाई देते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए और अच्छे दिनों की बात कर कर जब वो सरकार में आए और वादे किए गए, अब 10 साल के बाद में आज आपको क्या लग रहा है, मुद्दे क्या यहाँ पर है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल मुद्दे तो बनाता है, फैलाता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। मुद्दा तो देश का भी, शामली का भी मुख्यतः किसान मजदूर का है। अगर किसान मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो मुद्दे कोई मायने नहीं होते। और मुझे तो लगता है कि अब की बार हमारा मतदाता अपने मुद्दों पे वोट देगा, वो किसी राजनीतिक दल के भकाई में नहीं आने का। गठबंधन हो ना हो, मतदाता आप याद करो 77, किसी को अंदाजन था क्या हो जाएगा। मतदाता दुखी था, परिवर्तन आया। यही हाल अब की बार भी हो सके, क्योंकि 10 साल से बातें तो बहुत हो रही, प्रचार प्रसार भी बहुत हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा। अभी बताया मलिक साहब ने, सड़कें यहाँ नहीं, लेबोरेटरी यहाँ नहीं। मतलब जिला मुख्यालय के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी आधे यहाँ, आधे मुजफ्फरनगर, बिना काम के यहाँ बैठे, काम वाले यहाँ कोई अधिकारी है ही नहीं। तो शामली में तो समस्याएं और भी अधिक हैं, और मुख्य समस्या हमारी बस किसान मजदूर की है, ना तो भाव है ना पेमेंट है। के जहन में कौन सा मुद्दा लग रहा है कि चुनाव में इस बार आप लोग उसके हिसाब से वोट करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा जनपद है शामली, ये बेहद महत्वपूर्ण जनपद है, लेकिन इसको बैकवर्ड की तरह से एक कोने में जो डला हुआ है, इसमें कोई भी सरकारी सुविधा मेरे हिसाब से खाली दाल चावल देने से काम नहीं होने का। हमारे जो बच्चे हैं उनका कहाँ भविष्य है, उसे सरकार ने एक बार भर्ती निकाल ली है, पूरे की पूरी उसमें जितने शपथ पत्र इन्होंने दिए हैं कि कोई भी शपथ पत्र ये पूरा नहीं कर रहे, किसी भी तरह से नहीं कर रहे। इस बार जनता का पूरा मूड है, वोट की चोट करी जाएगी और इसका पूरा का पूरा जवाब जनता चुनाव में देने का मूड है। चलिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी लोग हैं और सीधे तौर पर मुद्दों की बात मैंने की। निशिकांत जी, अब सरकार को 10 साल हो गए, आप लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं, आप लोग भी सरकार की जो उपलब्धियां है वो जनता के बीच लेकर बताते हैं, लेकिन आज भी 10 साल बाद में तमाम तरह की मुद्दे किसानों के हैं। और यहाँ पर गन्ने भाव की बात कर ले, गन्ने के भुगतान की बात कर ले, दिल्ली सीधा इलाहाबाद से लखनऊ के लिए कोई ट्रेन, तमाम मुद्दे हैं आज भी जो है। कैसे आप अब देखते हैं चुनाव में जाएंगे जनता के बीच, क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल आपको? अब मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे शामली ज़िले को मेडिकल कॉलेज झिंझाना में दिया गया है, और जिस उम्मीद करते हैं कि 5 मार्च के लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करने आएंगे। और आप जाके देखना कि कितने युद्ध स्तर से काम चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, और अब भी वहाँ मरीज़ देखे जा रहे हैं आयुष्मान से भी। और रही बात सड़कों की, सड़क सारी ठीक है। आप किसी गांव में चले जाएं, मेन सड़क जो गांव में घुसने वाली है सब पक्की सड़क है, सीमेंट की सड़क है। और रही बात रेलवे लाइन की, रेलवे लाइन अभी विद्युतीकरण इसका हुआ है, रेल पटरियां नई बिछाई जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सोच रही, सरकार हर किसी के लिए सोच रही है। अब आप देख लीजिए कि 25% कोटा RTE राइट टू एजुकेशन, जो बच्चे 3 साल से 7 साल के हैं वे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं स्कूल में। आप फॉर्म भरवाइए, एडमिशन होगा, प्राइवेट स्कूल हो। चलिए, ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ जो है अभी जो सरकार की सुविधाएं हैं वो बराबर दे रहे हैं, जैसे इन्होंने कई सारी सुविधाओं के बारे में बताया, सड़कों की बात की, क्योंकि लिंक रोड आप देखेंगे, हाईवे जो है वो हाईवे पर सीधी अलग तस्वीर मिलेगी और लिंक रोड पर ऐसी। कितनी सहमत है आप इन? लिंक रोड कोई भी हो, आप शामली के बाहरली तरफ बाईपास के चारों तरफ को चले जाओ और आपको फराटेदार पैसे वाली सड़कें मिलेगी जिस पे चलने के पैसे दिए जा। उससे अंदर शामली के अंदर सारे के सारे रास्ते, चाहे दिल्ली रोड ले लो, चाहे आप मेरठ रोड ले लो, चाहे आप करनाल रोड या सहारनपुर रोड, सारों में गड्ढे हैं, कहीं भी काम नहीं हो रहा। तीसरी बात यह है, हमारे सांसद जी, उनका जो है यहाँ से आप निकाल दो, शायद कोई यहाँ उन्हें पहचान भी ना पावे। ये यहाँ के सांसद है, वे जनता में नहीं रहते, केवल पार्टी के कार्यक्रमों में तो रहते होंगे, लेकिन जनता के किसी के सुख में, किसी के दुख में, या जाके जो है कहीं पूरे के पूरे शामली तहसील में उनका एक पत्थर भी विकास कार्य का लगा नहीं पावे। उससे
ये नहीं है मेरी पार्टी या दूसरे की पार्टी या उसका विरोधी या ये है, सांसद है, हम सबके हैं। शामली ज़िला है, शामली में भी जो अपनी विधायक है, अपनी सांसद निधि से कुछ न कुछ कोई सी सड़क या कोई कार्य ऐसा करते जिससे आम पब्लिक को लाभ होता, कोई पार्क का विकास करते। सांसद जी नहीं मिलते, यहाँ से अपनी समस्याएं किसे कह दें। और जब तक जैसे माननीय राजवीर सिंह जी ने कहा, जो सरकार का वादा था कि किसान को डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को C2 प्लस 50% का मार्जिन देंगे। ठीक है, उन्हें जो है वो तो दे दिया भारत रत्न डॉक्टर स्वामीनाथन जी को, लेकिन उनकी बेटी ने कहा भी खुद कहा है, कहने के असली भारत रत्न इस देश के किसानों को मिलना चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। उस रिपोर्ट को देख रहे किसान MSP को देख रहा, न्यूनतम प्राइस की गारंटी। आज वह लगभग एशिया के 10 देशों में किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में जिस तरह का बर्ताव भारत में किया जा रहा, आतंक कहीं बॉर्डर पे भी नहीं, आतंकवादियों पे कोई इतनी कार्रवाई नहीं। अगर इतनी कार्रवाई चाइना बॉर्डर पे हो जाती तो भारत की कई 1000 बीघा जमीन नहीं दबेती। जिस तरह से किसानों पर अपनी ताकत दिखा रहे, बॉर्डर पे दिखाते ताकत। तो चलिए सवाल आपका ले लेता हूं मैं, एक बार छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहूँगा। मुद्दे क्या आप लोगों के बीच में, क्योंकि फिर बात करेंगे। हमारा मुद्दा तो ये है जी, किसान मजदूर की बात रखी जाए, उसका भला हो, और हमारे यहाँ जो लाइन है या दोहरीकरण हो। और भाई साहब ने कहा ठीक है मेडिकल बनाने लगे, लेकिन एक अच्छे स्तर पर होना चाहिए। अच्छे स्तर पे एक मेडिकल होना चाहिए। यहाँ भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, खद्दर तक है। और जो है भाई जो अब इन्होंने वो दिया, स्वामीनाथन को भी दिया, चौधरी चरण सिंह को भी दिया, तो उनकी नीति पे काम करें। अच्छा ठीक है, अब एक तरफ जो है किसान देखिए वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, हरियाणा पंजाब में, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। अब यहाँ किसानों की बात आप लोग जब कर रहे हैं तो सरकार को कहीं लगता है कि इसका भी नुकसान आप लोगों को होगा, क्योंकि किसानों की MSP की मांग, क्योंकि एक किसान अपनी गारंटी मांग रहा है एक फसल के लिए। जनता जनार्दन अपना मन बना चुकी है। अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी अब की बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है। रही दूसरी बात किसानों की, एक और जो बात चल रही है कि आंदोलन वाली जो बात चल रही है, उसमें किसान भाई तो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जनता जनार्दन नहीं कह रही। कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि वो तो दरअसल क्या है कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या नाम से बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पर देखा होगा खुलेआम शराब बट रही है, खुलेआम के नाम से नशाखोरी पर बच्चों को लगाया जा रहा है, उनको पकड़ कर ले जाकर वहाँ पर धरने पर बैठाया जा रहा है। जनता जनार्दन सब जानती है, सब पहचानती है, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात जहाँ तक किसान के, किसान तो क्या नाम से अपने खेतों पे काम कर रहा है। जो किसान है जो 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियों में आकर वहाँ धरने दे रहे हैं, मैं किसान थोड़ा ही है, मैं तो व्यापारी हैं। बात ऐसी है, ना तो कोई डॉक्टरों पर ध्यान देता, जिसका फिर वो कार्ड नहीं बन रहा वो कहाँ जाएगा। गरीब आदमी कमा तो रहा वो 200 रुपये, बेड के हो गए 600 रुपये। इन पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते? क्या मंत्री क्यों नहीं ध्यान देते? वो 600 रुपये कहाँ से लाएगा बेड के? 8 दिन लौट जाओ वहाँ मरीज, तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा? यहाँ मौजूदा सांसद भी है, उन पे भी एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ मैं। मौजूदा सांसद के काम से कितने खुश है यहाँ? काम तो इस देश में केवल 2 आदमी कर रहे, और उनका काम है केवल बहकाने का, झूठ बोलने का, गुमराह करने का। अगर काम होता तो दिखाई देता, दिख तो कुछ रहा नहीं। अगर काम होता तो भाव भी ठीक तय होते। अब गन्ने का भाव बढ़ा 25 रुपये, हमारे देश में कहीं 391 है। क्या यूपी में खाद सस्ता है, या दवाई सस्ती है, या यहाँ मजदूर सस्ता है? या तो महंगा है और से, और भाव कम है। यहाँ हमारा गेहूँ यहाँ नहीं बिकता, हरियाणा लेके जहाँ पुलिस रोक के हरियाणा वाली हमें। कानून ये है कि देश में किसान कहीं बेच सके, बेचन नहीं दे रहे। अब सरकार यूपी में भी नहीं की है बेचारों की, भले लोगों की, हरियाणा में भी नहीं की है। माल किसान का बिकता नहीं। अगर हमारा माल नहीं बिकेगा, अब मजदूर की बात ले लो आप, 213 रुपये मजदूरी है नरेगा वालों की, 100 दिन का काम है। हम मिले सरकार से, उन्हें काम दो 365 दिन का, वो मजदूर ऑर्डर कर दो किसानों को। 213 आप दे रहे, 187 हम देंगे, 400 मिलेंगे उन्हें, पूरे साल मिलेंगे। मजदूर को फिर आना चाहता ही नहीं, लेकिन कोई नहीं सुनता। बस केवल प्रचार हो रहे हैं, केवल हवाई। और मतलब स्पष्ट कह रहा, जनता अब की बार गुमराह होने वाली नहीं है। कैसे दिया 400 पार का नारा दे रहे बात? हाँ, तो 400 पार किसी और की भी हो सके,
भाई 400 पार होंगी, किसके होंगे तो मतदाता जाने, समय जाने। तो जनता के मन में क्या है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ जो मौजूदा सांसद है उनके कामकाज को लेकर अगर आप समझे आपसे, तो क्या आप लोग तक लगता है कि मौजूदा सांसद से कितने खुश आप लोग हैं? सबसे पहले तो मैं अपने न्यूज़ 80 के जो है चलाने वालों का और इनके दर्शकों का जो है हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। रही बात आपकी जो है वर्तमान सांसद जी की, जनता के बीच में भी आप जो है जाते रहते हो, दूसरे चैनल वाले भी जाते हैं, और वो जनता ने बता भी दिया है कि जनता के अनुरूप उनकी आशाओं पे सांसद जी कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आपकी यहाँ की समस्याओं की, समस्याएं तो वास्तव में अनेक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विकास भी हो रहा है, अगर हम इसको जुटलाए तो हम नहीं जुटला सकते। मान लिया सड़कों का विकास है, कैसे कह देंगे हम ये सड़क इस कार्यकाल में नहीं बनी। और किसानों का जो है, वास्तव में जो किसानों के मसीहा, किसानों के भगवान सभी जो मानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को, उनको यदि सम्मान देने का काम किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है। इसके लिए हम वर्तमान सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। भाव वास्तव में कम है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हो सकता है को भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से पंजाब में 391 का भाव है, तो कम से कम 400 का भाव यहाँ होना चाहिए। रही बात ये जो शामली मिल का, शामली जनपद वास्तव में कहीं ना कहीं इस सरकार से जो है अपेक्षा करता है कि जो यहाँ का शामली मिल का जो भाव पिछले साल का रुका है, उसका तुरंत भुगतान में ब्याज के होना चाहिए। इसके लिए हम जो है सरकार से भी मांग करते हैं। मौजूदा सांसद से कितने खुश हैं आप लोग? काम तो उनका आम जनता सभी बता देगी जी, काम उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया। रही दूसरी बात ये कि मुझे बड़ा इस बात को कहते हुए बड़ा रोष प्रकट कर रहा हूँ मैं कि अपने ही देश में अगर किसान को लोग खालिस्तानी बता रहे, वो अपना हक मांगना पड़ रहा सरकार से। मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का शामली का जिला महामंत्री भी हूँ। खाली अगर भाजपा सरकार हमारे जो किसान और जाट के बच्चे हैं उनको आरक्षण देने का काम कर दे तो हम कुछ सब्र हमें हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो दोगला व्यवहार हो रहा, हमारे कुछ भाई बता रहे कह लगा वे किसान ही नहीं है, क्या वे खालिस्तानी है? मतलब सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आ रही देश में वो तो भारत की होगी, और जो भारत के अपने लोग हैं जो अपना हक मांगने के लिए जा रहे वे बाहर के खालिस्तानी हो गए, वे आतंकवादी हो गए, उन पर पता नहीं कितने तरह के मुकदमे लगाए जा रहे। क्या ये इंसाफ है भाजपा सरकार का? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सारे जनता को पता है किस तरीके से उन लोगों ने रोडों को जाम करके किस तरीके से गुंडागर्दी में लोग कर रहे हैं। अरे आप किसानों के बीच में खड़े हैं, किसान कैसे? किसानों के बीच में खड़ा हूँ, किसानों के बीच में खड़ा होकर ही कह रहा हूँ। जनता सब देख रही है किस तरीके से रोडों को जाम करके किस तरीके से क्या नाम से गुंडागर्दी में लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप क्या सोचते हैं किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं? पहले तो चैनल का नमस्कार भाई जी। वे जब घर में रोटी खाने नहीं होगी वो सड़क पर लट मारेगा, ये बीजेपी हो चाहे उसमें भारत का नागरिक हो। इनसे पूछ के देखो इनके घर में कितने नौकरी हैं। इस किसान के घर में एक नौकरी ना हो तो इसके घर में दिवाली चलेगा। इसका पिछले साल का पेमेंट पड़ा है बिना ब्याज के। जिस बच्चे की फीस जाती होगी ये कहाँ से देंगे? ये तो मौज ले रहे, ये तो खालिस्तान नहीं बता रहे, ये तो आतंकवादी बता रहे उन्हें। इनसे पूछो आपके घर में कितनी ज़मीन है। अगर ये बिजली का पिछले साल का बिल दे देंगे तो ये मानने का हम किसान है। मैं जो किसान है, जो असली किसान है, वो खेतों पर काम कर रहा है। देखने भाई साहब के नाम से भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। आंदोलन में किसान नहीं है क्या? मैं किसान नहीं, वो एक सोची समझी सरकार के खिलाफ। आंदोलन में किसान नहीं है भाई साहब, आप लोगों का दर्द नहीं है। अजी हमारे घर में आटा नहीं है, इनके घर में आटा है। नौकरी 80,000 की। देश की संपत्ति को, देश की भाई साहब कह रहे हैं पहचान क्या है किसान की? पहचान क्या है? असली किसान वो है जो अपने खेत पर कार्य कर रहा है, अपनी के नाम जो सरकार से अपनी वाजिब बात रख सकता है। सरकार मानने को कैसे रखेंगे? सरकार देखिए अभी सम्मान निधि दे रही है सरकार। किसान हो व्यापारी हो, डबल इंजन की सरकार ने किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, सब युवाओं के लिए, सबके लिए काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। कानून व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी है। भाई साहब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कह रहे हैं कि सम्मान निधि दे तो रहे आप। सुनो मेरी बात, सरकार कानून के हक में नंबर 1 है, लेकिन 6,000 में किसान का गुजारा नहीं चलता। जिसके
26 रुपये रोज है, इनके है 3,500 रोज। पूछो इनके 3,500 नहीं है क्या? जी भाई साहब एक बात बताइए मुझे, मजदूरों का तो 6,000 भी नहीं मिल रहे। भाई साहब जो 175 रुपए की मजदूरी कर रहा गाँव में, जो 175 रुपए की मजदूरी कर रहा ना गाँव में, जो गाँव में 175 रुपए की मजदूरी कर रहा वो किसान से सक्षम है। मजदूरी की तो वहाँ 700 की बात आ रही भाई, जहाँ मजदूरी की बात है मनरेगा की तो 700 की बात आ रही, वहाँ की 700 पर। हाँ सुनो, चलिए चलिए, किसान का पैसा दे दो, ब्याज कितना बैठ गया? क्या किसान की चलिए, हम मजदूर ठीक है, नहीं निधि ये ले लो, किसान का पैसा टाइम पे दे दो, हमें निधि चाहती नहीं है, पूछो सारे किसान का। चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए, निधि नहीं चाहिए भाई साहब, पैसा जब टाइम पे दे दोगे तो निधि की जरूरत नहीं है। मुझे अधिकार नहीं है अगर मैं निधि वापस ले लूं। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निधि दी हुई है, ये वापस दे सकते हैं, हो सकता है सक्षम हो, लेकिन आप इधर पूर्व साइड में चले जाइए, जिन लोगों को 6,000 60,000 के बराबर नजर आते हैं उन्हें देखिए। 1200 में बिके। हाँ क्या कह रहे? मेरे देश के किसानों को अगर कोई आतंकवादी या खालिस्तानी बोलता है तो जो है किसान विरोधी नजर आता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जब लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं सड़क पर आकर, वे मजबूर होकर के करते हैं। ये हम मान सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल ज़्यादा होती है, तो यहाँ गन्ने का किसान आंदोलन करेगा, वहाँ गेहूं पैदा करने वाला किसान आंदोलन करेगा। लेकिन जो है किसान को जो है खालिस्तानी या अपमानित करना अच्छा नहीं है, इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, इसका ये आपको मानना चाहिए। देखिए किसान है और आपके फेवर में अभी तक बात भी करें, लेकिन आप गलत बात मतलब उनको बर्दाश्त नहीं। दरअसल क्या है, रोड जाम करना, पब्लिक को परेशान करना, आप देख रहे भी होंगे रोज के नाम से। मैं नहीं डाल रहा वहाँ जाके, मैं नहीं बना के डालता हूँ। चलिए आपके सांसद, चलिए ठीक है, मैं कैराना पे आ जाता हूँ भाई साहब। एक सेकंड, अरे शराब चल रही है। ठीक है, एक सेकंड, मैं कैराना पे आ जाता हूँ। प्रदीप चौधरी जी मौजूदा सांसद है, मौजूदा अरे भाई साहब बात को घुमा रहे हैं आप। सुनिए आप सुनिए बड़ी बात नहीं है। आप सुनिए, आप ये बताइए कि मौजूदा सांसद जो है प्रदीप चौधरी, उनके काम को लेकर यहाँ लोग ज्यादा चुप्पी साध लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब काम वाम कम हो रहा है क्या? देखिए सांसद जी के कामकाज से दरअसल क्या है, लोग अभी जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता तब तक कोई बोलना नहीं चाह रहा। सही बात तो ये पता सबको है, जानते नहीं उनका काम किसी ने। मैं क्या कह रहा हूँ, पता सबको है, मैं भी कहता हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जब तक टिकट क्लियर नहीं होगा सांसद जी के काम काज से कोई अवगत करा ही नहीं पाएगा। भाई साहब सांसद के काम से कोई अवगत ही नहीं करा पाएगा, कह रहे टिकट होगा। अब 10 साल हो गए, 10 साल में कितना काम हुआ सांसद? नहीं ठीक कह रहे वे, 10 जब उनका टिकट हो जाएगा, जब तो माननीय मोदी जी की तरह जो है जुमले पे जुमले, और वो गारंटी जुमले की भी अब गारंटी होगी, वो शुरू हो जाएगी। सांसद जी ने ये कर दिया और टिकट नहीं हुआ, कहने लगे भाई इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, ये तो दिखा ही नहीं आशिक। ये वाली बात भाई साहब कह रहे हैं कि अगर टिकट हो गया तो सांसद जी के जुमले पे जुमले, और नहीं, और जो टिकट नहीं हुआ तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। भाई साहब देखो क्या बात कह दी। मैं बताऊँगा जी। भाई अभी उधर एक पुल भी पास हुआ बुढ़ाना रोड पे, वो भी सांसद जी के द्वारा ही हुआ। चलिए अच्छा 10 काम बता दीजिए 10 साल में। ये तो शामली में 5 साल हो गए प्रदीप चौधरी को, आप बता दीजिए। आप भी तो बीजेपी, इनसे छोड़िए ना, आप बताइए। वो अनिल भाई साहब बता देंगे, पूछ लो। आपको नहीं पता? सुनिए ये बड़ी बात है, आप भाजपा के आदमी हैं और आपको 5 काम नहीं गिनवाए, वो तो प्रवक्ता है भाई साहब। 5 की जगह चाहे 10 पूछ लो। दरअसल क्या है, हमारे सांसद जी को जितना टाइम शामली जनता के लिए, शामली जिले के जनपद के 5 काम बताइए, 5 काम छोड़िए। देखो मैं आपको बता दूं, काम तो कोई नहीं किया भाई साहब मैं बता रहा हूँ, नहीं किया क्या? मैं स्पष्ट बता दूं, काम की तो जहां तक बात है, मैं अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड 5 काम सांसद के बता दीजिए। आपके वार्ड में क्या काम किया बता, चलिए कहा क्या? 5 साल में मैं एक बार अपने सांसद जी के पास अपने वार्ड की जनता के लिए ट्रांसफार्मर की अक्षमता वृद्धि के लिए गया था। मुझे 10 बार जाने के बाद आखिर घर ही बैठना पड़ा, और इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था। अरे ये तो दर्द आपका भी है, इसका मतलब सांसद को लेके मेरा भी है। देखो पूरी लोकसभा की जनता का दर्द है, जो सच्चाई है तो सच्चाई कहूंगा। सांसद ने कोई काम नहीं किया आपके? काम किए होंगे,
जब मैं मेरी बात सुनो, ये बड़प्पन है, सही नहीं, ये बड़प्पन है। मौजूदा सांसद ने काम नहीं किया है। हमारे भाजपा के मित्र ने जो वरिष्ठ यहाँ के कार्यकर्ता है शामली के और गिने चुने लोग में आते हैं और वे सच्चाई स्वीकार करते हैं, तो हमें जो है उनका जो है ये बड़प्पन है। और ये वास्तव में ये सच्चाई है कि वर्तमान सांसद ने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिसे हम सीना ठोक के कह दे कि हमारे सांसद ने ये काम कराया है। अब बताइए, जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो पूछेंगे कि भाई हमने जो है मैनिपुलेट कर दिया, 5 काम आपसे पूछे, 5 आपसे पूछे। अब यहाँ तो जनता जनार्दन है, वो तो साफ साफ कहेगी कि भाई इस काम नहीं किया। कम से कम इज्जत तो रख लीजिए सरकार की। नहीं, सरकार की इज्जत है कि अभी की बार 400 पार पूरा हंगा लगाएंगे। 400 पार? हाँ। कैसे 400 पार? कैराना में क्या करेंगे? कैराना में भाजपा को हरा देंगे क्या? कैराना में जिताएंगे, ज्यादा वोटों से जिताएंगे। देखिए, वोट मिल रही है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के। तो इनको फिर हटा के मोदी जी को लड़ा दो चुनाव। यहाँ पर मोदी जी आएंगे, उनका भी स्वागत है। हमें वोट मोदी जी को दे रहे हैं। प्रदीप चौधरी सांसद के तौर पे आगे नहीं चाहिए आपको, इसका मतलब? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, पार्टी का है, जैसा पार्टी का आदेश होगा। तो आपको नहीं चाहिए, जब काम नहीं करते तो आपको नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए नहीं। बताइए 5 काम बताइए, पहले 5 काम। पहले 5 काम सुनो, मैं बताऊं सर, घर में एक नालायक हो जाता है तो मुखिया को गाली नहीं देनी चाहिए। भाजपा के सांसद जी के कोई काम नहीं है, सही सच्चाई है ये। अच्छा, आपका सांसद जो है किसी काम का नहीं है ही नहीं काम का। कोई काम का नहीं आपका। हमने तो कभी काम लिया ही नहीं सांसद तो हम तो जान ही नहीं सकते सांसद के बारे में। भाजपा का सांसद, आपका मौजूदा सांसद किसी काम का नहीं, वो कह रहे हैं भाई साहब। तो नहीं, अब ऐसा है। आपने कहा था उनसे पूछो, मैंने पूछ लिया। अब मैं आपको बता दूं, हमारा निशान, हम जो वोट देंगे वो देंगे हम फूल को, कमल के फूल को। और प्रत्याशी में किसी को बना दें अपना, हम वोट देंगे कमल के फूल को। लेकिन मौजूदा इतने साल से 5 साल आपने सांसद को देखा है, बढ़ता है, अब कुछ तो होना चाहिए कि भाई ये सब अच्छा है नहीं है आपके मन में हो, कि आपसे पूछने आ जाए कोई भाई साहब की, सर्वे करने आ जाए कि बताइए आप टिकट आप जो है इनको देना चाहिए कि नहीं। भाई साहब, देखे बढ़ता नहीं है। हम लोकसभा के चुनाव में 3 भाई तो बूथ प्रेजेंट थे, घर जाकर के नाम जो वोट मांगी, खड़े होकर के नाम जो वोट गिरवाई। मेरे वार्ड में 85% वोट भारतीय जनता पार्टी को सांसद जी को मिल रही है। उसके उपरांत भी एक क्या नाम जब मैंने अभी आपको कार्य गिनाया है, ट्रांसफार्मर के लिए गया, वो नहीं लगा। तो देखो, मेरी बात सुनिए, जनता चाहती है कि नाम जो अपने जनप्रतिनिधि से विकास, उसकी शिकल से प्यार नहीं है, आदमी के विकास कार्यों से क्या नाम जो प्यार है। जो काम नहीं करेगा, मेरा तो केंद्र नेतृत्व से क्या नाम जो निवेदन है, जो काम नहीं करेगा तो उस पर क्या नाम जो पार्टी को संज्ञान लेकर काम करने वाले व्यक्ति को मौका देना चाहिए। मेरी केंद्र नेतृत्व अच्छा, कौन जो है लग रहा है अगर टिकट इस बार हो जाए तो किसको होना चाहिए फिर? देखिए, हमारे जिले में तो एक ही नाम है, माननीय मनीष चौहान। 36 बिरादरी है, कोई चले जाओ, रात दिन के नाम से 24 घंटे बैठे। बिरादरीवाद का कोई मतलब ही नहीं। अब सांसद का काम फैल, अब नए आदमी को लाएंगे भाई साहब। भाई बताइए, आप बताइए कि मौजूदा सांसद के काम से कितने खुश हैं? देखिए, पहली बात तो सरकार की योजनाएं, मौजूदा जो सांसद होते हैं वे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, सभी योजनाओं के अनुसार। उनके पास निधि होती है कि नहीं होती? सुनो, निधि होती है तो निधि होती है, वे अपना पर्सनल आदमी को जोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते मोदी जी को चुनाव लड़ना चाहिए फिर हर सीट से। जो सरकारें काम करती है ना, वे बढ़िया कर रही है, सड़कें बनाना, वो बनाना। मौजूदा आप देश पे चले गए, मैं जा रहा हूँ कैराना पे, आप ही के इलाके की, आपकी विकास की बात मैं पूछ रहा हूँ। भाई आपका विकास की बात करिए, आप किसके पास जाएंगे अपने काम लेने? आप अपना काम लेके किसके पास जाएंगे? सांसद के पास गए आप लोग कभी? क्या कराया आपने, बताइए, कुछ काम हुआ? मेरे तो पता नहीं कितने काम होले भाई साहब। आयुष्मान कार्ड बोल लो, बढ़िया है सांसद, बोलो सांसद अच्छे हैं। सुनो, पार्टी बढ़िया है। अरे भाई साहब, आप जो है चुप्पी साध लेते हो सांसद के नाम पर। पार्टी के आदमी हो, लेकिन प्रदीप चौधरी भी तो सांसद प्रदीप भाजपा का ही है ना। हाँ तो क्या बढ़िया है, हमारे लिए तो बढ़िया है। काहे का बढ़िया है फिर? काम होने या काहे का बढ़िया है? और जब आयुष्मान काम होना, अरे ठीक है, आप छोड़िए भाई साहब। बीजेपी जो है कह रहे बीजेपी वाले उनका सांसद अच्छा नहीं है जी। अब ये बताओ, ये जो बार बार ये कह रहे 400 पार मशीन फिट हो रही है, 400 पार की? हाँ, 400 पार की मशीन फिट हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब 400 पार की मशीन लगा दी क्या? अब एक सीट तो ये हरा देंगे आप, कह रहा ना। देखिए, डबल इंजन की सरकार ने, चाहे वो राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो,
चाहे कोई सी भी योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना। चलिए ठीक है, आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने सांसद को हरा रहे हैं भाई साहब, आप खुद अपने सांसद को हरा रहे हैं। देखिए, पार्टी ने हमारे नया युवा की जरूरत है, जो 50 साल से ऊपर हो गए ना, उसका तो सर का प्रेशर ही खत्म हो गया। मान लिया हमें जरूरत तो है 40 साल के नीचे की, और उन्हें बैठा दिया 80 साल का। वो प्रधानमंत्री का मस्त सोचने का काम करेगा, जो नीचे काम करने वाला है भागने वाला चाहिए। यहाँ छोटा नीचे बढ़े नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए 35 साल से नीचे का, जो जनता में बढ़ कर बोलने का, जनता का काम करेगा। कौन है वो? वो मनीष चौहान है। बहुत बढ़िया। तो बीजेपी से ही है वो भी? वो किसी से हो बाल तो बीजेपी पे ही है। तो कैराना में प्रदीप चौधरी को लेकर नाराजगी है मतलब है? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँ, जो भारत में फूल है वो भी ऐसा नहीं है कि किसानों का नहीं है, नल का भी ऐसा नहीं है कि किसानों का नहीं है। नरेंद्र मोदी भी भारत के हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ भी भारत के हैं। बात है नीति की, सारी जो चीज़ें हैं वे नीति के अनुरूप हैं। किसानों की बात मान लो, बच्चों को जो जाट आरक्षण है वो दे दो, गरीब तबके को है जो उन्हें मजदूरी से हटाकर उन्हें नौकरी दे दी जाए, तो सब सारा तबका खुश है। कोई बाहर के थोड़ा ही हैं ये लोग, ये हमारे यहीं के तो हैं। बात है सिर्फ विरोध है सिर्फ नीति का, किसी पार्टी से। जो भाई ने अभी बताया, भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो माननीय प्रदीप चौधरी जी हैं वे ये बता दो जिले में आकर झंके भी क्या, हमें सांसद चाहिए जिला शामली का, और जिला शामली का आदमी ही काम करेगा यहाँ। जब हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी के काम काज को लेकर जनता ने उनको पूरी तरह से फेल कर दिया। खुद भाजपा के लोग खड़े हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूं कि फेल कर दिया बीजेपी के प्रदीप चौधरी को। और सीधे तौर पर ये बड़ी चुनौती यहाँ पर, क्योंकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, आने वाले वक्त में अभी किसको टिकट मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन प्रदीप चौधरी जो यहाँ मौजूदा सांसद है, उनके 5 काम यहाँ की जनता नहीं गिना पा रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी नए चेहरे को मौका दिया तो आखिर होगा क्या, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित जरूर कर दिया है, लेकिन चर्चा कहीं ना कहीं उसको लेकर माहौल कुछ बदला हुआ। वो जो आप पूरा माहौल आज देख पा रहे हैं, अगर अब से महीने बाद पहले आप ये माहौल को समझते तो आपको दिखाई देता कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का एक अलग गुट था और बीजेपी का एक अलग गुट। लेकिन प्रदीप चौधरी को लेकर आज सब एक जैसी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर प्रदीप चौधरी को फिर से प्रत्याशी बना दिया जाता है तो जनता क्या करेगी आप समझ सकते हैं। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।